मीडिया हाय है, नरेंद्र मोदी हाय है, भारत हाय है, बजरंग दल हाय है, इसका क्या मतलब था? अच्छा, देश हमारा भी तो है, हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। अभी मजा आएगा ना। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। गजब बेइज्जती है, आप मुझे सुअर बोलेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। से इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर उस रहा हूं। डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। खतरनाक लोग। पाकिस्तानी समर्थक कहा जा कौन बोल रहा है पाकिस्तानी? जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं ना, उनको पाकिस्तान भेज दो, ठीक है? और दूसरी बात आपको बता दूं, ये देश का हिंदुस्तान के बच्चे हैं। हिंदुस्तान की आप रीढ़ की हड्डी को तोड़ के आप पाकिस्तान के आड़ में चुप जाओगे? शर्म है कुछ? आप पाकिस्तान के आड़ों में चुप जाओगे? आज हिंदुओं का ऐसी तैसी करके आप मुसलमानों के आड़ों में चुप जाओगे? आप क्या गाय को रास्ता माता घोषित नहीं करके आप मंदिर मस्जिद में उलझा दोगे? गुड क्वेश्चन। आज बच्चों का पूरी तरीके से भविष्य तुम खतरे में कर दिया है। बच्चे आज जो है सुसाइड कर रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है ये सारे फॉलोवर्स जो है ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। कब हो गया ये? इनका पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, नमाज तिलक के सिवा तो इनकी तो दुकान नहीं चलेगा ना। इसीलिए ये जितनों को भेज दिया ना, सच्चा हिंदुस्तानी है ना, तो आ जाओ ना मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने बोला है ना गाय को रास्ते माता घोषित करो, सही पकड़े हैं तो बोला ना सच्चा मुसलमान का दाग लेके चलते हम जैसे। तुम कहते सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदू हो तुम लोग। हिंदू लोग ऐसे होते हैं, हिंदू क्या सिखाते हैं? शाबाश बेटा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं। और भाजपा से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है ही नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी की बात ही नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का लीडर का दोस्त बताइए आप। मतलब कोई इंसान अमेरिका में बैठा, आप उसको पाकिस्तानी बता रहे हो? जहाँ ये बोला क्या आप बिरयानी खाओ तो पाकिस्तानी नहीं हो। हमारा बंदा अमेरिका में बैठ के कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, देश में आया ना, आप रोजगार मत दो। हम कॉकरोच हैं, रोजगार हम देंगे नहीं, फिर उसके बाद कॉकरोच कहेंगे। शर्म है कुछ? नहीं, ये यूथ कॉकरोच नहीं है। बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल रहे। बात तो सही है। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। अभी और सुनिए, राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकार, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। ये तो धोती खोल रहा है। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला तो विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो तुम? ट्रेड डील कर ले, तुम पहले 27 बोले थे। क्या बात कर रहे हैं? धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? गुड क्वेश्चन। और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? बात तो सही है। क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? दीदी वाह दीदी। इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहाँ करो, मस्जिदों के सामने करो, वहाँ यहाँ मत करो। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान। ये है आपके लिए देश का मुद्दा। ये है क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है। गुड क्वेश्चन। आपके लिए जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। रिद्धिमा जी, रिद्धिमा आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास से बताओ। हिट किसके जिस टाइम पे आदेश पर आए हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे। मेरा देश है,
है। अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं। यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, यूथ के नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? कुछ आप बोले ना। एक सेकंड इनको कर दो कॉल। हाँ। जो अनपढ़ भाई है, आपसे भी जो अनपढ़ है, सुनिए एक मिनट। 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ तो अगर यूथ यहाँ का- पर इकट्ठा भाई हुआ है साहब, तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? शर्म है कुछ? एक सेकंड विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला यहाँ पे गैस है, गैस पीछे कि हो जाओ। देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पीछे हो जाओ। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। सही पकड़े हैं। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री इन है, कॉकरोचों की उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कॉकरोचों की होगी। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही हैं? डर गई। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी। कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे। इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। अभी मजा आएगा ना। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। क्या बात कर रहे हैं? ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बर्ग लाने की कोशिश करेंगे। ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं? यहाँ पे एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम में भारत में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। और अभी तो रुको। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहाँ इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू मैं लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। गजब बेइज्जती है। इन्होंने क्या इतना हिंदू मुसलमान किया है ना। मैंने देखा है यहाँ पे जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट कोई भी प्रोटेस्ट करने आए हुए होते हैं, ये हर किसी को बरगलाने का काम करता है। उनके मुंह से कुछ ऐसे बयान निकलवाने का काम करता है कि जिससे समाज में बंटवारा हो। सही पकड़े हैं। मोदी जी की सपोर्टर है। यस सर। सही बोला भाई ने। अभी मजा आएगा ना। गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है यहाँ पे। भागो यहाँ से, भागो गोदी मीडिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये देखो गाइस, गोदी मीडिया, ये देखो। हाय हाय अरे बड़े खतरनाक लोग। गोदी मीडिया, हाँ सही सही बोल रहे हो। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर बताइए? कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है? आपने यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या 19 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोग मैं वही 200 लोग होंगे। अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं वही बोल रही हूँ, जो चीज सटायर के तौर पर शुरू हुई और इतने लोग भीड़ इकट्ठा कर सकती है तो ये मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। यूथ पहली बार सड़कों पर निकला। हमेशा हमने यूथ देखा है धर्म के नाम पर निकलते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए। पहली बार यूथ निकला अपनी बात करने। सही पकड़े हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं सरकार को बोल रही हूँ, सरकार अब समझ जाए, यूथ सही तरीके से। चुकी है हिंदू मुसलमान की। बिल्कुल, मैंने आपको वही तो बोला ना, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, गाय की राजनीति, क्या नाम है, सिंदूर की राजनीति, मंगलसूत्र की राजनीति, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सब पुरानी बातें हो गई। वो 10 साल पहले वाला इंडिया था जिसको भटकाना बहुत आसान था। अब ये इंडिया है सोशल मीडिया का जमाना, जब वो ग्लोबली एकजुट है, जब वो ग्लोबली अपनी न्यूज देख रहा है, क्या बात कर रहे हैं? देख रहा है कि हमारी स्थिति कैसी है, देख रहा है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में हम लोग 157 पोजीशन पर है, देख रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कहाँ है, हमारी जीडीपी किस तरह की है। आप 2014 से पहले हिंदू तो नहीं है ना, उससे पहले के हिंदू है ना, वो 2014 वाले हिंदू है। अच्छा, आजाद भी 2014 के। हाँ, 2014 के बाद हुए। मोदी जी आए तो उन्होंने पृथ्वी निकाली, सूरज बनाया, चांद बनाया। हम तुम सब पत्ते पहन के घूमते थे। मोदी जी ने कपड़े दिए, वो वाले लोग खड़े, वो देखिए, वो आंदोलन बिगाड़ने आए हैं। तो वो लोग यहाँ आए हैं आपको पाकिस्तानी बताने के लिए। यार वो तो किसी को ही बता दे, वो किसी को ही बता सकते हैं। वो अंधभक्त है, वो गधे गधे।
और कहते हैं गाय हमारी माता है। जो जिसकी गाय माता होगी बैल उसका बाप होगा, तो भैंस उसकी मौसी होगी, बिल्ली उसका फुआ होगा। ये सब तो वही है ना। यदि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए, और जितने भी अंधभक्त हैं उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, उसको राष्ट्रीय बैल घोषित कर दीजिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मोदी योगी जी के पास कोई अब धंधा रहा नहीं है। गाय माता नहीं है, गाय उनका वोट है, ये बात आप जान लीजिए। शाबाश बेटा। गाय को यदि राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, तो उनका तो वोट ही खत्म हो जाएगा। तो बेचारा करेंगे क्या, फिर से मंदिर में घंटा डोलाने उनको जाना पड़ेगा। ये बात जानते हैं ना। अगर वो राष्ट्रीय माता गाय को घोषित कर दे तो इस बार चुनाव करवा ले, सत्ता जो चुनाव है। नहीं है फिर से घंटा बजाते हुए योगी जी नजर आएंगे तो फिर कहिएगा। रुक जाओ, आने वाले टाइम में एक एक का रेजिग्नेशन होगा जो करप्ट है। अगर गद्दी में बैठे और करप्ट हो तो अपनी पेटी कुर्सी की पेटियां बांध लो। बात तो सही है। जहाँ जहाँ निकलेगा वहाँ अपना नेतृत्व खुद बना लेगा। हम दिक्कत तो वही आ जाती है ना, हम लोग को एक लीडर चुन लेते हैं, उसके पीछे पूरा मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। हम लोगों को उस चीज की जरूरत नहीं है। जंतर मंतर में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा है। इनके लोग आए, राइट विंग के लोग भड़काने की कोशिश की गई, फिर भी नहीं। यूथ पढ़ा लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर को जानता है। सही पकड़े हैं। यूथ को सरकार, पॉलिसीज, पुलिस, हर चीज की जानकारी है, वो अपने आप को खुद ही संभाल सकता है। बेवकूफ नहीं। गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं। इन नारों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है गोदी मीडिया निकले यहाँ से, क्योंकि गोदी मीडिया जो भी दिखाएगी खिलाफ ही दिखाएगी प्रोटेस्ट के, जो भी दिखाएगी खिलाफ ही दिखाएगी, कुछ भी समर्थन में तो दिखाएगी नहीं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। हाँ। कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तानी एजेंडा, कभी बांग्लादेशी एजेंडा, यही सब दिखाया जाएगा। तो इसलिए गोदी मीडिया का हम भी नारे लगाते हैं, हाय हाय गोदी मीडिया यहाँ से जाए। बात तो सही है। जिसकी मांग है शिक्षा की, जब गोदी मीडिया वाले उस शिक्षकों को ही 2 कौड़ी का बता दे, अंजना कश्यप, तो आप उनसे क्या ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर आपके समर्थक में कुछ दिखाए। तो यहाँ वो बहुत डरे पड़े हैं, कहीं है नहीं यहाँ पर। अगर वो दिख भी रहे हैं तो मैं तो चाहती हूँ उनको मार मार के पीट के भगाया जाए यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों? मार के पीट के, क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत, कास्ट के अंदर नफरत। सही पकड़े हैं। दलित है तो दलित को दलित दिखाएंगे, शूद्र बताएंगे, ठीक है, भीमटा बताएंगे, जय भीम बोल दो तो आपको नीला कबूतर बताया जाएगा। तो ये सब चीजें जब होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको मार के पीट के भगाने का मौका मुझे भी मिले, मैं तो जरूर भगाऊं। पर ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन भी आए थे इस प्रोटेस्ट में दखल डालने। देखा, वो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे, वो भी, और छुटपैया से जिनको 100-500 देकर भेजा गया है, वही लोग यहाँ पर थे। एक लड़की है जो बहुत ही गंदा बोलती है उनमें, ये तो धोती खोल रहा है। और कुछ लड़के भी हैं और जो गौरक्षक के नाम पर अपना वो कर रहे हैं। वैसे तो गाय मर रही हैं राजस्थान में, हमने देखा इतनी बुरी हालत है। बात तो सही है। तो इतनी बुरी हालतों में हमने देखा कि फिर भी उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर आए, बट जब देखा उन्होंने बहुत ज्यादा भीड़ है तो वो यहाँ से डर के मारे चले गए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाजपा है क्या? भाजपा किस लिए बनाई गई थी? सिर्फ हिंदू मुसलमान, राम मंदिर बनाने के लिए आपने इनको वोट देके बिठाया है कि राम मंदिर बनाइए और हम उसके बाहर कटोरा लेके बैठेंगे, क्योंकि देश तो आप बेच चुके हैं। राज्यों में उनका सरकार है मैम। हाँ, तो जब सीबीआई ईडी, जब आप सीबीआई ईडी को खरीदेंगे, मीडिया को खरीदेंगे, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप देश के न्यायिक पालिका को खरीद लेंगे, तो सरकार कोई भी बना सकता है। ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, मैं भी बना दूंगी, कहीं भी बन जाएगी सर। सही पकड़े हैं। ये देखिए, 2 दिन की बनी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और आज तक हमारे प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। एक लड़की जो वहाँ पर विदेश में बैठकर बोल रही है कि आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब क्यों नहीं देते, वहाँ पर उस लड़की को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। हमारे देश के दलाल रिपोर्टर उस गजब बेइज्जती है। लड़की को पाकिस्तानी बता रहे हैं, टेररिस्ट बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि इसके पास फंडिंग है कहीं और से। तो ये सब चीजें जब हो रही है तो हमें देश के हालात साफ पता चल रहे हैं, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि देश को हम बचाने के लिए जितना कुछ हो सकता है। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो हिंदू ही थे। ये दलाल मीडिया कि जब भी कोई एक मुसलमान का नाम आता है तो नाम लेकर बोला जाता है, पर अगर कभी भी किसी और का नाम आता है जो नॉन मुस्लिम है, उसको नाम छुपा दिया जाता है, उसकी पहचान छुपा दी जाती है। आए दिन हम केस देख रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें बच्चे फांसी लगा रहे हैं, वो हिंदू ही थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लाठीचार्ज होना होता है, कौन भेजता है ऐसे लोगों को? यहाँ पे अभी चीजें पीसफुल तरीके से हो रही है ना, हो रही है। अभी आप देख रहे हैं, बीच में 2-3 भगवाधारी लोग आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, वो दंगे करवा देंगे और भाग जाएंगे। सही पकड़े हैं। उनको प्रोटेक्शन है सरकार की। आज भी कोशिश की गई, आपको पाकिस्तानी, आपको देशद्रोही करार करने की। तो भाई हम लोग हर चीज है ना, जाके चेक करो, मेरा पासपोर्ट चेक करो, सबका पासपोर्ट चेक करो, कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है। अपने युवाओं को अगर तुमको पाकिस्तानी घोषित करना है कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मेंटेलिटी है। बात तो सही है।
लेकिन इससे मुद्दे तो नहीं भटकेंगे ना। तुमने आके हम लोग को घोषित कर दिया, हम फ्रस्ट्रेट तो हुए नहीं, हम ऐसे फटे तो नहीं, बिल्कुल बूम तो नहीं किया हमने शाबाश बेटा। कि हम तुमको हाथापाई पे उतरा नहीं ना, क्योंकि हमको पता है ये लोग 10-12 साल से यही करते आ रहे हैं। अगर हम लोग इनके मुद्दों पे चले गए ना मैम, तो अभी थोड़ी टाइम में हिंदू मुसलमान, आपकी जात क्या है, आपकी बात क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, इसमें उतर आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर।